नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है लेक्चर का कि कोई भी ख़ातून अपनी जायदाद की मलकियत कायम रख सकती है और शादी से पहले की मलकियत और शादी के बाद की मलकियत कोई भी ख़ातून कारोबार कर सकती है, अपने शौहर से अलहदा प्रॉपर्टी ख़रीद सकती है, जायदाद के बारे में मामलात वो खुद इंडिपेंडेंटली करेगी। कारोबार, मुलाजमत, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन को ये हक देता है और वो सेपरेटली अलहदा से कारोबार चला सकती है, मुलाजमत कर सकती है और उसकी आमदनी वो अपने पास ही रखेगी। उसके नान नुफ़्का का ख़र्चा चाहे जाए कि कोई भी औरत वो कारोबार करती हो, मुलाजमत करती हो, लेकिन उसका नान नुफ़्का उसके हस्बैंड के ज़िम्मा है। लिहाजा इसी कानून को मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा एक एक्ट पास किया गया है कि सेपरेट प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ वुमेन। लिहाजा कोई भी औरत जब इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करती है तो वो उसकी ज़ाती मलकियत होती है। इसी तरह लेकिन शौहर जो पॉलिसी हासिल करेगा तो वो अपनी बीवी की वेलफेयर के लिए हासिल करेगा। लिहाजा जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाए कारोबार के सिलसिले में तो वो औरत जो कारोबार कर रही है या मुलाजमत कर रही है वो इंडिपेंडेंटली दावा दायर करेगी। अपना दावा वो किसी अपने कारोबार के सिलसिले में या मुलाजमत के सिलसिले में तो उसका अपना ये राइट है कि उसके लिए वो इंडिपेंडेंटली दावा दायर करे। इसी तरीके से कोई ख़ातून कारोबार करती है तो उसके ख़िलाफ़ भी दावा अगर कोई कारोबारी मामलात में हो जाए तो वो ख़ुद उसकी ज़िम्मेदार है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अपने ज़िम्मा है कि वो डिफेंड करे और हस्बैंड उसके मामलात को में कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक्ट पास किया है जिसका उन्वान है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट। गो कि ये एक एक्ट प्री पार्टीशन का है 1874 का, लेकिन इसी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्फोर्स कर रखा है। लिहाजा कोई भी मामलात ज़ाती जायदाद में इस एक्ट के तहत वो मीट किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।